हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग पॉजिटिव। तो आज की वीडियो होने वाली है IBPS PO एंड SBI PO की स्ट्रैटेजी के ऊपर। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि किस तरीके से हम इनकी डेली टारगेट्स बनाएं, किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करें। तो जहाँ तक मैं मान रही हूँ कि आपने RRB क्लर्क, RRB PO, IBPS क्लर्क के पेपर दे रखे होंगे, और अगर आपने नहीं दिए हैं आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना है। जैसे स्क्वायर रूट हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारी चीज़ें करनी है। और ये आपने ऑलरेडी वीडियो देख लिया होगा, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और अब चलते हैं जिन्होंने IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क के तीनों पेपर दे दिए हैं और तीनों में से कोई एक आपका क्लियर हो गया है, या तीनों ही क्लियर नहीं हुए हैं, या तीनों ही क्लियर हो गए हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो इन सिचुएशंस में बिल्कुल ही नेव नहीं है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं है इसीलिए शायद आपने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, या फिर एक्यूरेसी हो सकता है कि आपने स्पीड के चक्कर में एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन रुक गया है। बट नेवरदलेस अभी इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, अब आते हैं IBPS PO और SBI PO की स्ट्रैटेजी जर्नी पर। तो IBPS PO अभी 15-20 डेज़ में आपको देखने को मिलेगा। आपका एग्ज़ाम आ जाएगा एंड देन नवंबर में इसका मेंस हो जाएगा, देन दिसंबर में आपको SBI PO मिलने वाला है, जनवरी या फेब में उसका मेंस हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स देने हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी लेज़ीनेस नहीं अपने ऊपर हावी होने देनी है। अब चलते हैं IBPS PO या फिर SBI PO, दोनों का पैटर्न एकदम सेम है, अलग अलग कोई भी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी। इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि अलग अलग आप स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे हो या अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सब नहीं है। आपको वही चीज़ें सारी रिपीट करनी होंगी दिसंबर में। तो आपने अभी 15-20 डेज़ में क्या करना है IBPS PO के लिए, आपने देना है मॉक, आपने करने हैं रीडिंग, आपने करना है स्पीड पे काम, और आपने अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है। और आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट होने वाले हैं। पर हम बात करते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले 30 मार्क्स का इंग्लिश आने वाला है। तो इंग्लिश के लिए आपने रीडिंग, जैसे मैंने बताया, रीडिंग आपने करनी है। देन आपने करने हैं मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट आपने देने हैं। देन आपने निमिषा बंसल मैम की वीडियोस देखनी है। अगर आपका ग्रामर थोड़ा वीक है या आपको समझ नहीं आता है कि ये क्वेश्चन इतनी जल्दी कैसे सॉल्व होगा, तो वो जब आप वीडियोस से कवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उनके सेशंस आप देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वाली लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप बुक लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बुक से पढ़ना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है। निमिषा बंसल मैम की पूरी एक प्लेलिस्ट है, बहुत सारे सेशंस हैं। अगर आप सिर्फ उनको भी कर लोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। देन आते हैं क्वांट्स पे कि क्वांट्स में आपको क्या करना है। तो क्वांट्स में 2 सेक्शन है, एक है पूरा स्पीड मैथ्स और दूसरा है DI और अरिथमेटिक। तो स्पीड मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके के क्वेश्चन, एक 15 to 20 क्वेश्चंस आपको इस तरीके के मिलेंगे। तो इनमें आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, जिसके लिए आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी एजुकेटर जिनका आपको समझ में आ रहा है आप उनका फॉलो करिए। और समझने से ज़्यादा जिनकी अप्रोच से आपको फ़ायदा हो रहा है उस एजुकेटर को आप फॉलो करिए, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। एंड क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं, सीधे DI और अरिथमेटिक पे जंप नहीं करना है। स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन पहले करने हैं एग्जाम में, एंड देन DI करना है, देन अरिथमेटिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट आपको दिखेंगे। तो देन आते हैं रीजनिंग पे कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। तो रीजनिंग में 20 to 25 मार्क्स का आपको पजल सेक्शन दिखेगा। देन 10 to 15 मार्क्स का मिसलेनियस होता है, तो वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने पजल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पजल्स आपको सीखनी है, जितना टाइम लग रहा है लगने दो। जब आप सीख जाओगे तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, आपके अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे, और आपको प्रीलिम्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि आपका प्रीलिम्स रुक रहा है। किसको फॉलो करना है रीजनिंग में? आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं फॉर पजल्स एंड ऑल, या अगेन जो भी एजुकेटर का आपको समझ में आ रहा है, आपको फ़ायदा दिख रहा है, उससे आपकी स्पीड बढ़ रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं मेंस के लिए। तो यहाँ पर देखो, मेंस में हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश का एक अपना सेक्शन है ही, देन प्लस आपको डिस्क्रिप्टिव भी है। अगर आप IBPS PO की बात करें तो 25 मार्क्स का, SBI PO की बात करें तो 50 मार्क्स का। तो इंग्लिश अपने में ही एक अपना इम्पॉर्टेंस रखती है, तो इसको बिल्कुल भी डर के, सहम के या बर्डन समझ के नहीं लेना है। हमको इसको सीखना है, हमको एज अ लैंग्वेज इसको ट्रीट करना है। और अगेन आई एम सेइंग, आपको रीडिंग नहीं छोड़नी है। अगर आपको लग रहा है कि हम ये रीडिंग क्यों ही कर रहे हैं और क्या ही पढ़े और इससे क्या ही फ़ायदा होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आप जब एग्ज़ाम
एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी क्वेश्चंस तो आपने सिर्फ रीडिंग से ही सॉल्व कर लिए हैं, तो काफ़ी काम आने वाली है आपके। तो अगेन मेंस के लिए भी आपको कोई अलग अलग सोर्स फॉलो नहीं करना है। निमिषा बंसल मैम के आप वीडियो देख सकते हैं, उनके सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आते हैं क्वांट्स में, तो क्वांट्स में जो है आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं, बट जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, टाइम इंक्रीज़ हो गया है। तो ऑब्वियसली आपको ईजी क्वेश्चंस तो नहीं मिलने वाले हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। डीआई बहुत अच्छे लेवल की मिलती है, तो बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए। एजुकेटर अगेन आशीष अरोड़ा सर हैं, सुमित सर हैं और कौशिक मोहंती सर हैं। तो आपको जिनका भी अप्रोच अच्छा लगता है ये आपके ऊपर है, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। बट द थिंग इज कि आपने प्रैक्टिस करनी है, भागना नहीं है, और हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दीजिए। अब आते हैं रीजनिंग पे, तो रीजनिंग में भी अगेन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स को हिट करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप की पजल आती है तो आप उसी की सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी आपने छोड़ दिया है। नहीं, जितना न्यू पैटर्न हो सकता है आप उतना न्यू पैटर्न की पजल्स को अप्रोच करिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी चीज़ नई सी ना लगे, आपको ये लगे कि हाँ हम इस क्वेश्चन से थोड़े फेमिलियर हैं और आप उसको अटेम्प्ट कर सके। और यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग की बात आती है, काफ़ी लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग समझ नहीं आती है, तो यहाँ पर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, इनफाइनाइटेसिमल की वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो भी क्रिटिकल रीजनिंग इनको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। बट छोड़िएगा तब जब आप पजल्स को बहुत अच्छे से कर ले, आप कोडेड वाले जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से कर ले, आपका बैलेंस बैठ जाएगा। और उसके बाद अब आते हैं जीए पे, क्योंकि जीए ही आजकल पूरा गेम चेंजर हो रहा है। बहुत ही अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जीए में, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो, फॉलो करने के लिए आप 2 से 3 सोर्स फॉलो कर सकते हो जीए के लिए। अफेयर्स क्लाउड है, स्टडी आईक्यू है, अड्डा है। बट द थिंग इज़ कि जितने ज़्यादा सोर्सेज आप लोगे तो आप उनका रिविजन नहीं कर पाओगे, तो बेटर टू टेक एनी 2 सोर्स एंड देन रेगुलरली डू रिवाइज देम। और यहाँ पर लास्ट 4 मंथ्स की आपको जीए करनी है, जितना हो सकता है आप रिवाइज करिए, ताकि एग्जाम में जाके ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो। क्योंकि काफ़ी टाइम मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैंने पढ़ा है बट मैं ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गई हूँ और मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया है। ये सारी चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि रिवीजन। और नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको लेटर एंड ऐसे लिखना होता है, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, कभी भी संडे में उठ के आप एक बार ऐसे लिख लीजिए। जो भी एडिटोरियल आपने पढ़ा है, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगा है, उस पर आप 250 वर्ड्स का ऐसे लिखने की ट्राई करिए। एंड लेटर के लिए भी सेम है, आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए और उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो कीबोर्ड होता है उसको मत यूज़ करिए, आप अलग से कीबोर्ड अरेंज कर लीजिए, क्योंकि सेंटर में हमको जो कीबोर्ड मिलते हैं वो टक 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 वाले मिलते हैं, तो वहाँ पर वो कीज़ स्मूथ नहीं होती हैं। तो जस्ट टू मेक योर सेल्फ बिट फेमिलियर टू दोज कीज़, इसीलिए आप अगर अरेंज कर सकते हैं ठीक है, अदरवाइज़ इतना कुछ इशू नहीं है। अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है तो आप मैनेज कर ले जाओगे और आपका डिस्क्रिप्टिव भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बुक भी मैंने आपको एक सजेस्ट की थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना पूरा दिन शेड्यूल करिए और अपने टारगेट सेट करिए। मंथली टारगेट बिल्कुल नहीं रखना, वीकली टारगेट्स रखिए, देन उसको कट शॉर्ट करके आप डेली टारगेट्स बनाइए, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चले कि आज आपने क्या किया। इवन इफ अगर आपने 80-90% ही उसको कंप्लीट किया है, स्टिल यू विल फील सम मोटिवेशन इन योर सेल्फ कि हाँ कुछ तो किया है, हमारा दिन ऐसे वेस्ट नहीं हुआ है। एंड राइट डाउन योर टारगेट ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट ओनली, ताकि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है वो विजन आपका क्लियर रहे। इस जर्नी में थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड करते हुए चलिएगा। आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप सीरीज़ देख सकते हैं, कोशिश करिएगा इंग्लिश में देखें और सबटाइटल ऑन करके देखें, ताकि थोड़ी सी आपको वहाँ से भी बेनिफिट हो। नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिएगा, कौन क्या कह रहा है उनको कहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। जिस दिन भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो बिलीव मी, जो लोग आज नेगेटिव टोन में बात कर रहे हैं उनकी पूरी टोन चेंज हो जाएगी, उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए, वो टॉपिक भी आप बताइएगा। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।